हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे कि जो फार्म बिल्स हैं उनका जो हटाया है सरकार ने आज उनको, उसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था पे या शेयर मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट हो सकता था या फिर हो सकता है आगे। तो उन बातों को डिस्कस करने से पहले आप जस्ट थोड़ा सा ये देखिए कि फार्म बिल्स में एक्चुअल में जो मोटी बात थी वो दो बातें थी। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड था, और दूसरा था कि जो है स्टॉक करके रख सकते थे। सिर्फ सरकार ही स्टॉक नहीं कर सकती थी माल को, अभी जो है प्राइवेट प्लेयर्स या फिर किसान खुद भी, छोटे या बड़े कोई भी किसान है, अपना माल खुद भी स्टॉक करके रख सकते थे। प्राइवेट प्लेयर्स भी स्टॉक करके रख सकते थे। तो दो बातें थी। अब देखिए शेयर मार्केट पे हम इसका इम्पैक्ट समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो कानून आया था पिछले साल सितंबर के एंड में आया था 2020 में। तो वो पिछले एक साल में शेयर मार्केट ने कितना ग्रोथ दिखाया है। तो पहले तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया से ग्रोथ दिखाया है, 38% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। और पर्टिकुलरली शेयर्स जो सीधे सीधे इस कानून बिल के साथ थोड़े से एसोसिएट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डीसीएम श्रीराम हो गया या चंबल फर्टिलाइजर्स हो गए, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनीज है, जो कि कृषि में काम में आने वाली उर्वरक क्षमता को बढ़ाने वाली कंपनीज है, जो कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या फिर यूरिया वगैरह प्रोड्यूस करती है। वो सब कंपनीज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन्होंने कैसी ग्रोथ दिखाई है। बाद में जो रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश, इस तरह की कंपनीज हो गई, या फिर और भी मार्केट में जो है टाटा की बिग बास्केट हो गया, या फिर और इसका जो और भी इस तरह के ग्रोसरी से रिलेटेड जो डिलीवरी करते हैं ग्रोफर्स वगैरह, उनमें जो है कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमी में ओवरऑल कैसा इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखिए मेरे को जो पर्सनल लेवल पे लगता है वो तो ये रहा कि जो ये कानून थे उनका जो रिपील किया है सरकार ने, वो किसानों के हक में नहीं है। शायद सरकार जो ये बिल लेके आई है, हो सकता है इस बिल को आज किसान नहीं समझ पाए, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले 10 या 15 साल बाद किसान समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था चली आ रही है एमएसपी वाली, वो नो डाउट किसानों को कोई खासा फायदा की नहीं है, क्योंकि सारे किसान जो है गवर्नमेंट की जो एमएसपी वाली मंडियां होती हैं वहां पे अपना माल बेच नहीं पाते हैं। वो वैसे भी छोटी मंडियों में या वैसे ही बाहर ही बेचा करते थे। अभी उनको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू एक नया एक्सपीरियंस मिलते हैं, और हो सकता है वो जो है उसमें ग्रो कर पाते हैं। बाकी ये सब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कभी और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन अभी के लेवल्स पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि क्या सच में इम्पैक्ट है या कोई खासा इम्पैक्ट होगा नहीं। तो देखिए, एक तो ये पिछले एक साल में जो ये जो बढ़त दिख रही है हमको निफ्टी के अंदर, वो सिर्फ निफ्टी में नहीं है कि सिर्फ इंडिया का स्टॉक मार्केट उसकी वजह से काफ़ी उछला है। अगर आप किसी भी बाहर के स्टॉक मार्केट को भी एनालाइज करेंगे, लाइक अमेरिका का डाउ जोन्स हो गया, या फिर चाइना के मार्केट हो गए, या फिर जो यूरोप के मार्केट हो गए, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, ये सारे मार्केट है वो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छे से ग्रो किए हैं। उसका रीज़न ये है कि कोरोना आया, और कोरोना के 1 साल 2 साल पहले तक जो है स्टॉक मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा था, वो थोड़ा सा डाउन साइड पे ही था, या कह सकते हैं कंसोलिडेशन के फेज में था। कोरोना में जब काफ़ी नीचे के भाव पे चले गया था मार्केट, तो उसके बाद से रिकवर कर गया है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि एक पॉजिटिव साइड ये थी कि जो है कोरोना सिचुएशंस लगातार इंप्रूव हो रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छे से चल रहा है पिछले एक साल में सभी ग्लोबली। तो इंडिया में भी जो है ये निफ्टी उस वजह से ग्रो किया है। इसका उस बिल के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि बिल तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि स्टे लगा हुआ था, और 2 सालों के लिए सरकार कह भी रही थी कि हम तो इसको नहीं लगाएंगे अगर किसान इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इस बात का जो है इम्पैक्ट हमको शेयर मार्केट की इस रैली में देखने को नहीं मिला है। तो इसके कानून के आने और चले जाने से इसमें कोई इम्पैक्ट मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से जो कंपनियां जो डायरेक्टली इस बिजनेस के साथ थोड़ी थोड़ी एसोसिएटेड दिखाई देती है, जैसे डीसीएम श्रीराम या चंबल फर्टिलाइजर्स, उनका शेयर भी पिछले एक साल में काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, नो डाउट। लेकिन इसका इम्पैक्ट वही है कि जो इसमें सिर्फ इस कानून की वजह से जो है ये शेयर ऊपर की तरफ नहीं गए हैं, क्योंकि हालांकि ये मतलब पैदावार को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना वाली कंपनीज है ये, तो उस बिल के साथ उनका कोई खासा लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये बिल अगर आता तो प्राइवेट प्लेयर्स को थोड़ा फायदा करता, थोड़ा फायदा करता। क्योंकि उनको भी देखिए क्या होता है कि मान लीजिए रिलायंस रिटेल को ही माल खरीदना है, तो वो बिचौलिए से खरीदे या कि सरकारी मंडियों से खरीदे, या किसी और बाजार से खरीदे, उससे अच्छा है कि वो डायरेक्टली किसानों से खरीद ले, जहाँ से वो रॉ मटेरियल सीधा अगर इनके पास आएगा, तो जो बिचौलियों का कमीशन है वो नहीं देना पड़ेगा किसी भी थर्ड पार्टी को। वो डायरेक्ट इनसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से माल उठाएंगे और फिर जो है अपने रिटेलर्स को बेचेंगे, तो थोड़ा जो है इनको प्रॉफिट मार्जिन बच जाता। तो प्राइवेट प्लेयर्स को थोड़ा फायदा तो था, नो डाउट। लेकिन इस तरह से जो ये कंपनीज हैं, जो ये
बना रही हैं इस तरह का जो फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनको भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये ना तो कानून ठीक से लगा, ना ठीक से हटा, ये बस एक एजिटेशन ही चलता रहा पिछले 1 सालों में, और जो इन कंपनीज के पास भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं थी, और उस वजह से शेयर मार्केट में इनकी वजह से कोई खासा ग्रोथ हुई नहीं है। तो इसका कोई खासा इम्पैक्ट भी जो है शेयर मार्केट के ऊपर नहीं आने वाला है। सिमिलरली जो रिलायंस रिटेल है, वैसे जो है रिलायंस रिटेल जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है अगर इसको देखा जाए, और अंबानी जी भी जो है इसमें काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है पेट्रोलियम वाला, उससे थोड़ा सा हट करके वो चल रहे हैं। रिलायंस जियो और डिजिटलाइजेशन और इस तरह के सेक्टर्स में वो जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो है अभी पावर जनरेशन में भी काफ़ी अच्छा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने 4 गीगा बाइट फैक्ट्रीज लगाने का प्लान किया है सोलर एनर्जी के थ्रू। पर ठीक है, हम थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, तो मैं, हाँ, रिलायंस रिटेल में हम जो कह रहे थे कि अगर किसानों का कच्चा माल डायरेक्ट इन कंपनीज के पास आता तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन बना करके रिटेलर्स को बेच सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है इन कंपनीज के लिए, इनके अगेंस्ट में ही जा रही है हल्की हल्की सी। लेकिन क्योंकि इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में पिछले 1 साल में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है इसके ऊपर, इसलिए इसका इम्पैक्ट उस लेवल पे नहीं हुआ। ये तब ज़्यादा हो जाता जब मान लीजिए इस न्यूज़ की वजह से शेयर मार्केट ने बहुत बड़ी छलांग मारी होती है, इन कंपनीज के शेयर्स ने बहुत बड़ी लंबी लंबी छलांगें मारी होती, और अब सरकार इनको वापस ले ले जाए, तो उस वजह से जो है इस कंपनी के शेयर की वैल्यू जो है इतना नीचे की तरफ जाने से नहीं लगता है। और जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया तो रहता है कि इतना एजिटेशन चल रहा है, इतनी क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो वो लोग भी जो है बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं इनके साथ शेयर को ऊपर नहीं ले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर क्लियर इंडिकेशन होता तो जो ऑपरेटर होता है वो शेयर को काफ़ी ऊपर ले जा सकता था, लेकिन वो नहीं लेके गया इस न्यूज़ की वजह से। तो उसे भी पहले से पता है कि वो जो है अभी ये न्यूज़ इतनी कंफर्म नहीं है कि हो ही पाएगा, इस वजह से जो है शेयर ने ऊपर के उछाल नहीं दिखाए, तो नहीं दिखाए तो नहीं गिरने के चांसेस भी उतने ही बने हुए हैं। तो बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इस न्यूज़ को कैसे एनालाइज करते हैं, या किस, आपका क्या ओपिनियन है, आपका कोई सेकंड थॉट बनता है इस न्यूज़ से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अपन लोग इसमें और भी जो है कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी एनालिसिस वीडियो, कंपनीज के शेयर मार्केट से जुड़े हुए लेटेस्ट न्यूज़, कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, इस तरह की बातें हम अपन इस चैनल पर करते रहते हैं। सो अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।